आज खाना खा सकी एक भी निवाला। कसम है मेरी बेटी, अगर तुमने ना खाई तो घर में कोई नहीं खाएगा, माँ ने डांट कर कहा। मैं रोने लगी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। काश वो पल वापस आ जाए। नवीन, नवीन नाम नाम था उसका। साथ में खेले, घूमे, पढ़े लिखे और फिर शादी हो गई। एक प्यारी सी बेटी है हमारी, रिया, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल अपने पापा पर गई। एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। समझ नहीं आ रहा था क्या क्या जिंदगी रुक सी गई है मेरी। एक आदमी ना होने पर क्या जिंदगी सब कुछ बदल जाता है। माँ जब आंसू पोंछती और खाने का निवाला मेरे मुंह की तरफ बढ़ा रही थी, तो मानो मन कर रहा था कि जहर खा ले पर निवाला न खाएं। पति के जाने के बाद मैं मायके चली आई थी। मायके में छत पर कमरा था मेरा शादी से पहले, लेकिन अब भतीजी को मिल गया था। वह बोली, देखो पापा, और सब ठीक है, बुआ रहे मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना कमरा ना दूंगी बुआ को। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, ना कैसे ही कमरा मेरे लिए, मुझे नीचे का ही कोई कमरा दे दो। स्टोर रूम खाली पड़ा था। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लेके स्टोर रूम में शिफ्ट हो गई। मेरी बच्ची चुपचाप उसी स्टोर रूम में खेला करती थी, और अगर घर में कोई आता तो मुझसे बोला जाता कि बाहर ना निकलना। जब भैया सुबह सुबह दफ्तर के लिए जाते और पिताजी, तो कभी कभी माँ भी धीरे से कह देती, बेटा जब ये सब जाया करे तो थोड़ा रुक जाया कर बेटा, अब शगुन होता है, बुरा मत मानना मेरी बात का। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, मैं खुद ही नहीं निकलती थी। सबके जाने के बाद 10 बजे मैं अपने कमरे से बाहर आती थी। ये वही माँ है जो मेरे सोने पे मुझे जगाती और कहती, पिताजी शकल देख ले तेरी, बिना शकल देखे बोहनी नहीं होती है दुकान पे उनकी। और आज मुझसे कहती हैं कि मैं अपनी शकल ना दिखाऊं। सिर्फ क्या जिंदगी कुछ ही पन्नों का रास्ता होता है। मैं यही सब सोच रही थी और चुपचाप मैं बालकनी में खड़ी बाहर का सीन देख रही थी। पर मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे घर में आज ज़्यादा चहल पहल है। मुझे लग रहा शायद कोई मेहमान आ रहा है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज तो जरा सा बाहर घूमा, किसी सहेली के घर चली जा। मैं माँ को एक निगाह से देखती रही। वही माँ जो मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है, आज मुझे बाहर क्यों भेज रही है। मैं कुछ ना बोली और अपनी बेटी को गोद में ले करके उसके बालों को संवारते हुए मैं चुपचाप घर से निकल गई। सहेली के घर तो ना गई, एक मंदिर में जाके चुपचाप बैठ गई और रात होने का समय देखने लगी। रात के 8 बजे थे। मुझे लगा अब मेहमान चले गए होंगे। मैं मंदिर से लौटी तो मैंने क्या देखा कि मेहमानों की विदाई हो रही है। ये सब कौन है जिनको मैं भी नहीं जानती। मैंने धीरे से माँ से पूछा, माँ ये लोग कौन थे। माँ ने कहा, अरे वो तेरी भतीजी का रिश्ता तय हो गया है ना बेटा, वही लोग आए थे। भतीजी का रिश्ता? तुमने मुझे बताया नहीं माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा शादी शगुन का मामला है तो लोग कहते हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा, विधवा लोगों को उस जगह पे खड़े नहीं होना चाहिए। तो मैंने तुझको थोड़ा बाहर भेज दिया। बुरा लगा होगा बेटा, लेकिन जिंदगी का सवाल है, किसी की शादी तय हो रही है। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या मेरी शादी हो रही थी तो क्या कोई विधवा आई थी। माँ मेरा मुंह देखने लगी। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरी बात का गलत ना समझना, मेरी जिंदगी तो तबाह हुई है ना, यानी कि तो मेरी शादी में किसी विधवा को आने से रोका नहीं था क्या। मेरी माँ मुझे देखती रही और आंखों में आंसू भरे रही। मैंने कहा, माँ अगर मेरी शादी में कोई विधवा नहीं आई थी और मेरा यह दशा हो गया तो माँ क्या सबूत है कि मेरे होने से या न होने से इसकी शादी पर फर्क पड़ेगा। खैर जो भी हो, माँ कुछ न बोली। मैं अपनी बेटी को गोद में लेके स्टोर रूम में चली गई और पूरी रात सोचती रही, मेरे होने से उसकी जिंदगी पे फर्क पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है।
अगर मेरे होने से मेरी भतीजी की जिंदगी पे फर्क पड़ता तो मेरी बेटी की जिंदगी पे क्यों नहीं। एक बार मन में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर आत्महत्या कर लूं। फिर दूसरे मन में ख्याल आया, नहीं नहीं, ये गलत है। इन लोगों का इस तरह से मेरा बहिष्कार करना मेरी जिंदगी का जैसे कोई मकसद ही नहीं बचा था। मैं सुबह उठी और अपनी बेटी को गोद में ली। माँ ने पूछा, अरे इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? मैंने कहा, कहीं नहीं माँ, बस अपनी जिंदगी की तलाश में। और मैं अपनी बेटी को लेकर के निकल पड़ी उस जिंदगी की तलाश में जो मेरे होने या ना होने का कोई मकसद ही नहीं देती। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसी के होने या ना होने से किसी की ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं आती, तो दोबारा ऐसा मत करिएगा।